I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. तो एसएससी जेई मेंस 2023 सीबीटी 2 कंप्लीट हो चुका है और देखिए दोनों पड़ाव कंप्लीट हो चुके हैं एसएससी जेई के सीबीटी 1 सीबीटी 2। लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे सीबीटी 2 के लिए। लगभग 10,000 स्टूडेंट तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के थे और लगभग 2,000 स्टूडेंट जो हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट थे। और लगभग अगर हम बात करें तो 1300 के अराउंड सीट्स थी, जिसमें से 1000 सीट्स के अराउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की थी और 300 के आसपास हम बोल सकते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट्स थी। तो लगभग अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 में 10 टाइम्स स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए थे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अब जो आपका पेपर हुआ है अभी 3-4 दिसंबर को, तो काफ़ी बच्चों का रिस्पांस हम लोगों ने देखा। काफ़ी बच्चों से हमारी बात हुई, पेपर को लेके हमारी टीम ने डिस्कस किया कि किस तरह का पेपर था। वैसे तो अगर हम बात करें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आने वाला आ सकता है, तो वैसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बट फिर भी अगर हम बात करें तो इस सेशन में मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, जो स्टूडेंट्स हमारी बात हुई उनके अकॉर्डिंग, और जो हमारी टीम है उन्होंने डिस्कस किया आपस में, उसके अकॉर्डिंग हमने जो एक कंक्लूजन निकाला है कि पेपर का लेवल कैसा था। आइदर मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें या फिर सिविल की बात करें, तीनों ब्रांच की हम बात करेंगे। और जो अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, मतलब अगर हम बात करें तो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अब जो लिस्ट आएगी, अब पहले तो 10 टाइम्स स्टूडेंट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था सीबीटी 2 के लिए, बट अब आपको एक बात ध्यान रखना है यहां पर कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जितनी सीट से। मतलब आप मान के चलिए कि जो 10,000 12,000 बच्चों ने जो ये एग्जाम दी है उसमें से लगभग 1300 स्टूडेंट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सोचते हुए चलना है। और सीबीटी 2 का जो पैटर्न था वो आप लोगों को पता है कि इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर सीट्स के बारे में, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि सीट्स जो थी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 सभी ईयर को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर सभी ईयर की सीट्स जो है वो आप देख सकते हो कि 2022 में तो नो डाउट काफी अच्छी सीट्स थी। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो 2700 के आसपास थी। बट यहां पर 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1300 के आसपास, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 1324 सीट्स हैं। इन 1324 सीट्स के लिए अगर मैं बात करूं कि जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट है, कितने सिविल ब्रांच के स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो वो है एग्जैक्टली 10,154 स्टूडेंट। सीबीटी 1 का कट ऑफ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप लोग जिन्होंने सीबीटी 2 दिया है वो मे भी हो सकता है इसके आसपास हैं, मे भी हो सकता है कि इससे काफी ज्यादा मार्क्स भी आप लोगों को आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को 130 मार्क्स भी, अगर मैं यूआर कैटेगरी अगर बात करूं तो 130, 135, 140 तक भी टच किए हैं कुछ स्टूडेंट ने। 125 एक ऑन एन एवरेज यूआर कैटेगरी का हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट को ये मार्क्स आए हैं। इसी तरह से सभी कैटेगरी में आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये जो 10,154 स्टूडेंट अपियर हुए थे सीबीटी 2 में, ओके, अब इनमें से कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तो लगभग अगर हम बात करें तो 1000 स्टूडेंट यहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है जिन्होंने सीबीटी 2 दिया था, अब उनके रिस्पॉन्स को देखते हुए अगर मैं बात करूं कि जो पेपर का लेवल कैसा था, देखिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं नो डाउट कि सर पेपर बहुत इजी आया था, बट 90% स्टूडेंट जो इजी पेपर बोलने वाले स्टूडेंट है वो मुश्किल से 2 या 3% स्टूडेंट है जिन्होंने बोला, क्योंकि उनकी तैयारी हम बोल सकते हैं कि काफी अच्छी थी इसलिए उन्होंने इजी बोला। बट 90% स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये आया था कि सर हम इसको इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं। डिफिकल्ट नो डाउट किसी ने भी ये नहीं बोला कि डिफिकल्ट पेपर था, बट किसी ने ये भी नहीं बोला कि बहुत इजी था। बहुत इजी वर्ड यहां पर इसके लिए, इस पेपर के लिए यूज करना सही नहीं रहेगा। मॉडरेट टू इजी हम बोल सकते हैं, मॉडरेट टू इजी। और जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई उनका जो जिनके मार्क्स मैं प्री में आपको बता देता हूं, जिनके मार्क्स 115 से 120 के बीच में, मतलब एक मॉडरेट स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, इनके रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि सर हमारा जो अटेम है, अटेम उनके 85+ क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए। बट देखिए पेपर का लेवल मॉडरेट इजी था, तो डेफिनेटली जब भी पेपर का लेवल इजी मॉडरेट आप तैयारी करके गए थे कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है, बट पेपर थोड़ा सा लोअर साइड चला गया,
तो इसके बावजूद भी स्टूडेंट से कुछ सिली मिस्टेक हुई। डेफिनेटली आप जो वीडियो देख रहे हो आपको भी ध्यान आ रहा होगा, हाँ यार मैंने वो एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था वो मैंने गलत कर दिया। ये जो कहानी है हर एग्जाम की होती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स होती है। बट एक बात आपको ये ध्यान रखना है यहां पर कि सिली मिस्टेक्स हुई है, अगर ये सीबीटी 1 में होती तो वहां पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 मार्क थी। बट अभी आपको यहां पर देखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग गई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपकी एक सिली मिस्टेक भी हुई है तो 3 मार्क्स उसके साथ में गए, 1/3 मार्क्स आप उसका ऐड करोगे तो 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका कम हो गया। सोचो इजी क्वेश्चन एक गलत होने पर आपका 4 मार्क्स कम हो गया। अगर 3 क्वेश्चन अगर आपके सिली मिस्टेक में चले गए तो आप सोचिए 12 नंबर, 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज भी आपको साथ में सोचना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर 85 ऑन एन एवरेज, एक मैं मानता हूं कि जो अच्छा मॉडरेट स्टूडेंट था उसने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो लगभग डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के सिली मिस्टेक में चले जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन अगर चले गए तो यहां पर आपको यह लगता है कि यार मेरे 7 ही क्वेश्चन तो गलत हुए, 7 क्वेश्चन गलत हुए तो मेरे सही कितने, 78। अब 78 क्वेश्चन आपके सही है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि अगर आपने 85 अटेम्प्ट किए हैं तो वो जो 7 क्वेश्चन 7 नेगेटिव मार्क आपको देके गए, इसका मतलब आपके 78 सही नहीं, आपके 76 ही सही बचे। ओके, अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने मार्क्स आएंगे आपके, 6 3 जा 18, 228। मतलब अगर हम बात करें कि अच्छे स्टूडेंट को, एक मॉडरेट स्टूडेंट को जो इस सीबीटी 2 में मार्क्स आ सकते हैं, अगर इतना अटेम्प्ट किया है उसने, तो वो लगभग हम बोल सकते हैं 220 से 240 के बीच में मार्क्स बिल्कुल आ रहे होंगे। अब ये बात है कि यहां पर 220 240 मार्क्स अगर आपके आ गए तो क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका सीबीटी 1 में स्कोर क्या था। क्या आप इस रेंज में हो, 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 क्या आप इस रेंज में हो। मैटर तो ये मार्क्स भी करेंगे ना। हो सकता है कि 108 ये एग्जैक्टली जिस स्टूडेंट को मार्क्स आए हैं उसको भी ये मार्क्स आ रहे होंगे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके प्री में कितने मार्क्स थे। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो प्री में भी यहां पर हमने एक ऑन एन एवरेज एक मॉडरेट स्टूडेंट के ये मार्क्स जोड़े हैं। अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन आप करके आए, उसमें से 90 अगर सही है तो आपके मार्क्स डेफिनेटली उधर ज्यादा हो जाएंगे, तो आप टॉप भी कर सकते हो नो डाउट। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की यहां पर बात कर रहा हूं। तो देखिए अगर यहां पर भी किसी मॉडरेट स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं जिसको 130 मार्क्स आ रहे थे प्री में, उसको यहां पर आ गए 230, 230 और 130 कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये लगभग 360 में बोल सकता हूं, 360 मार्क्स। तो 360 मार्क्स में क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखिए बिल्कुल यहां पर भी हमने उस स्टूडेंट को जोड़ा है जो अच्छे मार्क्स लेकर आया है, यहां पर भी हम उनने उस स्टूडेंट को जोड़ा है जो अच्छे मार्क्स लेकर आया है। तो अगर आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स यूआर कैटेगरी के अगर आप हो और टोटल मार्क्स सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों के अगर इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। यहां तो मैंने आपको पहले ही बता दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने का मतलब फाइनल सिलेक्शन है। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, जो स्टूडेंट से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के मार्क्स हैं। तो अगर आपके 330 और 350 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा स्कोर है और डेफिनेटली आपके पूरे चांसेस है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे। इसी तरह से सभी कैटेगरी का आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का नो डाउट कट ऑफ जो है कम ही जाता है, देख लीजिए यहां पर भी यही रेंज, यहां पर ये जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का यहां पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी, यहां पर भी डेफिनेटली आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स मतलब
यहां पर भी वही 10 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का, तो यहां पर भी ये 30 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इतना आप डिफरेंस यहां पर भी देख सकते हो। इसी तरह से ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है तो 320 340 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं। वहीं पर एससी के लिए 280 से 300 मार्क्स, इसी तरह से सभी कैटेगरी के मार्क्स आप देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, मैकेनिकल और साथ में इलेक्ट्रिकल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, उनकी संख्या अगर हम देखें तो ये थी 2073 स्टूडेंट। ओके, और ये लगभग पोस्ट की अगर हम बात करें तो 250 प्लस पोस्ट है यहां पर। ओके, और इसी तरह का कैलकुलेशन हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए किया है। अगर पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो लेवल था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट से जिनसे हमारी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग, तो देखिए यहां पर तो गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 90 प्लस है। जो अच्छे स्टूडेंट थे उनके अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 90 प्लस क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए। मतलब सिविल के कंपेयर अगर हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उनका पेपर और भी थोड़ा सा लेवल उसका लो था। वहीं पर अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो चांसेस हैं वो है आपके 85 प्लस क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर अगर हम रेंज देखते हैं कि किस रेंज में कट ऑफ जा सकता है तो ये है 390 टू 410। अगर 390 410 के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कॉल आ सकता है। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी कैटेगरी के यहाँ पर आप डिफरेंस वही है, लगभग जो प्री में डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग जितना डिफरेंस वहां पर प्री में हमने देखा था ओबीसी और जनरल में, वही डिफरेंस उसी रेशियो में डिफरेंस यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मार्क्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस रेंज में होंगे। ओके, अब बात ये आती है कि सर ये मार्क्स तो हम तभी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट का जो सिनेरियो रहता है जेई का, पहले तो क्या होता था पेन एंड पेपर मोड था जिसमें सारे आंसर कीज जो है वो चेक होती थी, मैनुअली चेक होती थी, तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता था 2 मंथ का टाइम लग जाता था। बट अगर हम बात करें यहाँ पर अभी जो सीबीटी था, सीबीटी बेस्ड पेपर था आपका, तो डेफिनेटली इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए रिजल्ट का। आंसर की तो आपकी जल्दी आ जाएगी, विद इन वीक में भी हो सकता है कि आंसर की आपको देखने को मिल जाए। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो विद इन मंथ के अंदर, एक मंथ ज्यादा से ज्यादा 1.5 मंथ के अंदर बिल्कुल आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। निश्चिंत रहें, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पेपर किसी गलती की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आगे भी एग्ज़ाम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है एसएससी जेई का। अगर आप स्टार्टिंग से एम बनाते हुए आ रहे हैं कि किसी जेई पोस्ट को हमें क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम के लिए लग जाइए, बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया एक बार, आपको पता चल गया है कि मेंस का पैटर्न कैसा होता है, तो डेफिनेटली अगर आप इस बार भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हो तो भी आपके चांसेस काफी ज्यादा है नेक्स्ट टाइम जो एसएससी जेई आने वाला है उसमें क्वालिफाई होने के। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग अगर इस रेंज में हैं और आपको अगर कोई डाउट भी है तो यहाँ पर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके आप आपके डाउट को क्लियर कर सकते हो। अच्छा, आपके मार्क्स भी आप जरूर यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स करके बताएं कि आपको कितने आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। तो इससे और भी अच्छा आइडिया लग जाएगा बाकी जितने भी स्टूडेंट जो भी देखेंगे उस वीडियो को, तो आपके कमेंट्स से भी उनको आइडिया एक बार लग जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।